अस्सलामुअलैकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। सुपर 8 के मैचेस जारी हैं और सुपर 8 भी अब अपने आखिरी लम्हात में है। बहुत सारी टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं और कुछ टीमें जो हैं वो मसला उनके लिए बनता जा रहा है। और आज भी एक अहम मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। एक बड़ा मैच होने जा रहा है और ये मैच भी इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे नए मसाइल को जन्म दे सकता है और बहुत सारी किसी के लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकता है। और साथ में इंग्लैंड वर्सेस यूएसए मैच हुआ, इंग्लैंड ने जीत लिया। और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक मैच हुआ, वेस्ट इंडीज को शिकस्त हुई और वेस्ट इंडीज का सफर जो है वो इख्तिताम को पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में मेजबान भी थी। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी जब से पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंसेज और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, पहला इजलास किया और इस इजलास में उन्होंने जो बातें की हैं वो कहा है जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उनकी तरजीह में होगी, इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जो हुआ उस पर बात नहीं की, क्यों नहीं की, उस पर क्यों नहीं आए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, वहां पर क्यों खामोशी है, और इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मामलात हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, एनालिस्ट स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, और इसी तरह से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आगाज करते हैं आज हसन रजा से। हसन, आज सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि एक और अहम मामला था जो मेरे सामने था कि मौजूदा क्रिकेट टीम जो है उसकी परफॉर्मेंसेस के बाद जो क्रिकेटर हैं जो टीम के अंदर खेल कर आए हैं, जो वर्ल्ड कप से अभी आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जी जो प्लेयर्स इस वक्त टीवी पर बैठ रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं, और साथ में वो जो कहीं ना कहीं जो बोर्ड का हिस्सा रहे हैं उन पर पाबंदी लगवाई जाए, उन पर बैन लगवाया जाए। भाई आप नहीं बैठ सकते, आप इतनी तनकीद करते हैं यार, ये होना चाहिए इस तरह। यार 2004 में 5 में मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा था एक टाइम पे, जब मैं रिटेनशिप में भी था, क्रिकेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी था, फिर डोमेस्टिक भी खेलता रहा। और उसके बाद 2 प्लेयर आपके जिनको आप 5 साल बाद रिटायरमेंट के बाद वापस लेके आए, वो भी निजी चैनल पे बैठे रहे लास्ट ईयर, और उनकी रिटायरमेंट का भी मुतालबा होता रहा कि हम रिटायर होकर वापस आएंगे। लोगों ने कहा कि यार इन प्लेयरों को लेके आए, वापस इनको खिलाएं। वो भी टीवी बैठते रहे, वो भी अपनी डिस्कशन करते रहे और वापस वो टीम में आ गए। ऐसे बहुत से ऐसे हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के जो सिलेक्शन कमेटी में वापस आ जाते हैं घूम के, फिर वापस टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, वापस किसी ओहदे पे पीसीबी के पैनल पे बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल में 30 साल तो मुझे हो गए देखते हुए कि वही लोगों को घूमते फिरते मैं देख रहा हूँ। और जहाँ तक आपने मेरी बात करी है, मुझे 30 साल हो गए। 2004-5 की सीरीज से इंग्लैंड की लास्ट में खेला था, उसके बाद पीसीबी ने मुझे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ना वो कोई पीसीबी के लूप में मैं आया हूँ। नो डाउट के कोचिंग कोर्सेज वगैरह भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पाकिस्तान टीम के लिए काम नहीं करूंगा, मैं ग्रास रूट लेवल के लिए काम करूंगा। जो स्ट्रक्चर से मैं 14 ईयर्स में क्रिकेट खेल के आया था उसके लिए काम करूंगा। ना सिर्फ ये कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, डायरेक्ट मुझे जो है वो 45 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट के दे दिए जाएं और अपनी मनमानियां करता रहूं, तो ये गलत फहमी है। मेरे ख्याल में यही चीज़ होती है कि आप बार बार क्रिकेट पे नहीं आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर घूम फिर के आ रहे हैं कि जिस चीज़ का हम डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया की इंग्लैंड की क्रिकेट देखें कहाँ पर जा रही है, इंप्रूवमेंट मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है। अफगानिस्तान की क्रिकेट देखें कहाँ पर जा रही है, बांग्लादेश की क्रिकेट देखें कहाँ जा रही है, आयरलैंड की देखें कि आयरलैंड में हम लोग एक टाइम, मुझे याद है कि 7 साल मैं आइलैंड में खेला हूँ जगह पे, और वहाँ पर बुचर थे सारे, वो पार्ट टाइम जॉब करते थे और वो पाकिस्तान टीम को हरा रहे हैं, चैंपियन टीम को हरा रहे हैं। तो हमारी जो क्रिकेट की बेस है वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ग्राउंड स्ट्रक्चर को हम ठीक कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल को ठीक नहीं कर रहे। क्लब लेवल 5 साल बाद अभी पिंडी इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में इंटर क्लब हुआ है, 5 साल बाद हुआ है वो, जिसमें कुछ प्लेयर जो है नजर आए जो पीएसएल खेल रहे थे, उसके अलावा वही यंगस्टर बच्चे हैं जो बेचारे खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन हसन, ये मामला तो ये है ना कि ये सोच डेवलप कैसे हुई। हसनैन, आप इसमें कुछ ऐड करें कि ये सोच कैसे डेवलप हो गई कि यार आप परफॉर्म भी ना करें, आपकी परफॉर्मेंसेज ये हैं कि आप एशिया कप हारें, आप ओडीआई वर्ल्ड कप हारें, आप 2 से 3 टी20 वर्ल्ड कप हार जाएं, और उसके बाद भी आप कहें इन पर पाबंदी लगवाओ, ये टीवी पर बैठकर हमारे खिलाफ बोलते हैं। भाई आप खुद भी तो कुछ करके दिखाएं ना। ये सोच कहाँ से आ रही है यार? बेसिकली ये सोच उसमें आती है लुकमान साहब, जब आप अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू हो जाते हैं, जब आप अपने आप को सुपर डुपर हीरो समझना शुरू हो जाते हैं, और जब आप ये समझते हैं कि हम ही हैं, हमारे बाद भी कोई नहीं था और हमसे पहले भी कोई नहीं आया, और इस वजह से ये सोच डेवलप हुई है। और बेसिकली जो ये खबर है, ये बड़े क्रेडिबल हमारे जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने खबर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक उस तरह से किसी भी टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं हुई। शायद पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं हुई, या इसको कोई जो है वो डिस्कस करना नहीं चाहता। हालांकि उसमें ये भी नाम लिखा हुआ है कि अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स बैठ के तनकीद कर रहे हैं। तो भाई ये एक अहमद शहजाद है, डरो उस वक्त से जब उसामा मीर भी टीवी पे बैठा होगा, डरो उस वक्त से जब अब्दुल्ला शफीक भी
टीवी पे बैठा होगा, डर उस वक्त से जब तैयब ताहिर भी टीवी पे बैठा होगा। ये तमाम तर प्लेयर्स के जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये अभी तो 28-29 साल के, और ये भी देखेंगे 1-2 साल लीग क्रिकेट तो इन्होंने खेलनी ही खेलनी है, उसके बाद यही करेंगे कि ये भी PSL में, वर्ल्ड कप में और उसके बाद एशिया कप में टीवी पे बैठ जाएंगे। और वो तो बेसिकली हकायक बयान करते हैं ना, वो उस सिस्टम का हिस्सा और रहे हैं। एक चीज आप ऐड कर रहा हूँ कि जब प्लेयर को आप क्रिकेटर को मौका नहीं देंगे, ना वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में अपने आ रहे हैं, ना कहीं यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश करेंगे ना। और यही चीज़ होती है कि हम बार बार बता रहे हैं कि क्रिकेटर जो होता है उसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही होता है, ना सिर्फ कि वो फुटबॉल में जाके कोचिंग करे या हॉकी में जाके कोचिंग करे। मैं आपको बताऊं, आप इससे बात जट साहब के पास भी जाइएगा। आज एक प्लेयर का जट साहब ने अपने एक्स के ऊपर जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जब मैंने उसकी वहां पे तस्वीर देखी तो ये बेसिकली जट साहब के अलावा कोई नहीं करता। उस प्लेयर का नाम मोहम्मद इखलाक है। उसने डबल सेंचुरीज बनाई, उसने सेंचुरीज बनाई इसी अहमद शहजाद साहब के साथ, वो ओपनिंग करते थे वापडा की जानिब से। इसके अलावा लिस्ट ए में उन्होंने क्रिकेट खेली। फिर सेंट्रल पंजाब का एक वाकया याद दिलाता हूँ। सेंट्रल पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी। उस वक्त उनके कोच थे अब्दुल रज़ाक साहब। तो रज़ाक साहब ने कहा आज फाइनल में जो है मोहम्मद वसीम साहब आएंगे, तो परफॉर्म करना, तो सिलेक्ट हो जाएगा। फाइनल में जहाँ पे 55 रन पे मेरे ख्याल है 5 खिलाड़ी आउट थे, उसने परफॉर्म किया। उसने जाके कोई मेरे ख्याल है 97-98 स्कोर बनाया। और बाद में दूसरे दिन टीम अनाउंस हुई तो वहां पे उनका नाम नहीं था। और बल्कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे भी कोई नहीं लेके गए, कि वहां पे बहस हुई कि बैकअप हमें या तो सरफराज अहमद का चाहिए, सरफराज के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो जो बंदा इतने रन्स बना रहा है उसका नाम शाहीन के कैंप में नहीं है, उसका नाम आगे पीछे नहीं है, तो उसने कल आके फिर टीवी पे ही जो है ना अपना गुस्सा बैठकर कहना है। शुएब, एक तरफ तो यह है कि जो परफॉर्मर हैं, जिस तरह से आपने भी ट्वीट किया हुआ था, अखलाक का आपने जिक्र किया था उसमें कि उनकी उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। आपने कहा कि कल को ये भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है, जैसे बाकी लड़के बहुत सारे, हमारा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहा है और उनकी नज़रें उधर लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर मायूसी है। और जो जिनको सिलेक्ट किया गया हुआ है वो ये सोच रहे हैं, वहाँ पर ये सोच डेवलप हो रही है कि भाई उन पर कोई क्रिटिसाइज भी ना करे, और अगर वो बुरा परफॉर्म करते हैं तो उन पर सवाल भी ना उठाएं, खामोशी रखें, हर हाल में वाह 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 की रट लगाई रखें, लेकिन सवाल नहीं करना। ये कहाँ से सोच आ रही है सर? है वो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो है उनके एक टीवी चैनल पे बैठ के डिफेंड सही तरीके से ना करने पर, और फिर एक दो जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर डिफेंड सही तौर पर ना करने पर ये बात हुई है। और बिल्कुल ये बात हो रही है, अब चाहे डिनायल करें या जो भी करें, इस बात में 100% सदाकत है। और अगर आप जाएंगे वर्ल्ड कप के दौरान, तो मैंने उस टाइम भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जिक्र किया था कि एक खिलाड़ी को क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि अब वो ना बैठे। वो इसलिए क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा था क्योंकि पीछे से वर्ल्ड कप में ये जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो वहां इनका दिमाग जो है वो ग्राउंड से ज्यादा इस पे था कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है। ये नहीं था कि हमने कल किससे मैच जो है खेलना है, हमने कैसे हराना है। इनके दिमाग ये थे कि कौन क्या कह रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उस सिलसिले में उन्होंने शिकायत की, तो तब ये मामला होना था। ठीक है ना, अब ये जाहिर है क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप निबट गया, तो अब ये बहुत सारी और चीजें भी आने वाले दिनों में आ जाएंगी। अब आ जाएंगे इखलाक की जो पोस्ट है, सिर्फ एक इखलाक नहीं है, साहिबजादा फरहान जो है वो भी एक खिलाड़ी है। इसी तरीके से और कई नाम में अगर नाम लेने जाऊंगा तो काफी लंबी फहरिस्त है कि इन खिलाड़ियों का क्या कसूर है जिन्होंने स्कोर किया। उसामा मीर का बिल्कुल हसनैन ने सही कहा है कि अगर वो टीवी पे आ गया, ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस खबर में मैं 2 बातें आपको बता दूं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अब इनको आड़े हाथों लेने के लिए तैयार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं। चाहे आपका कोई सिलेक्टर हो जो टेप बॉल क्रिकेट खेलने चाहे अमेरिका चले जाता है, चाहे आपका कोई दूसरा सिलेक्टर जो मैनेजर बन के चले जाता है, अब वो उनको, और चाहे कोई कोचिंग स्टाफ में शामिल है, अब उनको आड़े हाथों लेंगे। बिल्कुल वैसे ही आड़े हाथों लिया जाएगा जैसे सियासतदानों को आड़े हाथों लिया जाता है जब वो बैरून मुल्क दौरों पे होते हैं। तो जो जिसको आड़े हाथों लिया जाता है, कोई पॉलिटिकल वो जो है ना लीडर वहां नहीं खड़ा होता, लेकिन उस पार्टी के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से इन क्रिकेटर्स जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके बहुत से चाहने वाले आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का आपको मुहासबा करते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका में जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ, मैं भी जिक्र नहीं करूंगा, वो आने वाले दिनों में करूंगा। अगर कोई समझता है कि हम जो है वो बेखबर है, तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, हमें बहुत कुछ पता है। अच्छा, अब आ जाए आप असल खौफनाक बात पर। पहले बता रहा हूं कि इस बात का इनकार किया जाएगा, लेकिन मेरे जराए जो हैं वो बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पे और काम कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे काम और करने दे, फिर मैं इसकी तस्दीक भी करूंगा। क्या इस करंट स्क्वाड में से कुछ खिलाड़ियों ने अमेरिका में पीआर के लिए कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से उनका भी पीआर हो जाए और वो अब
अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड पे मालूम करवा लें। ठीक है ना, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं इस पे थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ, फिर मैं बाकायदा नाम भी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास ये इत्तलात है। आप कह रहे हैं कि इसी दौरे के दौरान स्क्वाड जो वर्ल्ड कप खेलने गया था, जो स्क्वाड वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है, जिससे मैं और यहाँ करोड़ों पाकिस्तानी ये तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मैच जीतेंगे यूएसए से, ये मैच जीतेंगे इंडिया से, ये मैच जीतेंगे बाकी टीमों से, वो वहां पर अपनी शहरियत के लिए और वहां पर रहने के लिए, वहां पर सेटल होने के लिए कोशिश कर रहे थे। लुकमान, मैं खिलाड़ियों से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जराए जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही है। मैं इसीलिए इस पे अभी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं इस पे चाहता हूँ कि नाम ले लूं, ऐसे किसी का गलत नाम ना ले लिया जाए। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो मैं सबके सामने बताऊंगा कि किन खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। अब देखिए, किसी ने अगर ऐसा किया है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसने कोई गलत नहीं किया, ठीक है ना। बात यह है कि ये टाइम शायद मुनासिब नहीं था। बात तरजीहात की है ना शुएब। बहुत सारे क्रिकेटर नाराज होकर भी तो जा रहे हैं ना पाकिस्तान से। बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो टीम में मौजूद हैं, उनके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बाद वो भी तो इधर उधर देखने पे मजबूर है ना कि इनकी तो बारियां लगी हुई हैं, ये तो चेहरे तब्दील कर करके आ जाती हैं और एक दूसरे को डिफेंड करती हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं। तो बाकी जो 2 4 5 बच्चे हैं, वो बेचारों का क्या कसूर है? उनको तो पता है कि अब बाहर निकले तो दोबारा कोई अंदर घुसने नहीं देगा। तो वो मौके की मुनासबत का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। जिनको आप मनाकर लेकर आए हैं, हो सकता है उनमें भी कोई हो। मुझे इस पे भी काम करना है। इस पर अभी आप कह रहे हैं कि आपने काम करना है, लेकिन बिल्कुल एक चीज सही कह रहे हैं रुकमान। देखें, एक तो 2 चीजें हैं कि यूएस क्रिकेट ओपन जो होती है वो पिछले मेरे ख्याल में 16-15 साल से वहाँ हो रही है क्रिकेट, फ्लोरिडा में हो रही है। वहाँ 2 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके थे, पहले भी मैंने बताया था, वेस्ट इंडीज और इंडिया का हुआ था। उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप में इवेंट जो है, उनको मैचेस 3 मैचेस जो है फ्लोरिडा में मिले, वहाँ पर लीग हो रही है। वेस्ट इंडीज वहाँ से करीब है, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं पुराने, मार्विन डिलन जैसे प्लेयर्स थे और रिकार्डो पावल जैसे प्लेयर्स थे, वो वहाँ करीब है, वहाँ भी लीग खेलते हैं। मेजर क्रिकेट लीग हुई, उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कनाडा वहाँ से करीब है, कनाडा के प्लेयर्स आते हैं, मार्केट करके आते हैं, वो भी वहाँ खेलते हैं आके। नो डाउट अमेरिका में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर 25 करोड़ की आवाम है यहाँ पर, वो देखना चाहती थी, वो देखना चाहती थी, खेलना चाहती थी प्लेयर को किस तरह से खेल रहे हैं। और सेंट्रल काउंटी की बात आई, इतने बड़े बड़े भारी मुआवजे इस कंट्री में मिल रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर जो पॉलिटिकली हालात हैं वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के, स्पोर्ट्स सिर्फ एक ही गेम रह गया क्रिकेट, जिसमें आप जो हैं वो अगर 100% नहीं दे रहे हैं और इतने मुआवजे भी मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट भी ऐसा आएगा, तो ये मुश्किलात एक होती हैं बिल्कुल पीसीबी में। मगर यही चीज़ है कि जितने भी लोग खेल रहे हैं क्वालिफिकेशन में वहाँ पर आके, वहाँ ऑलरेडी फवाद आलम मेरे ख्याल में जा चुके थे, समी असलम ओपनिंग बैट्समैन है वो वहाँ पर जा चुके हैं, एहसान आदिल जो डोमेस्टिक में खेले 60 उन्होंने सीजन में आउट किए, 1 टेस्ट खेले वो वहाँ चले गए, रमीज जूनियर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1 वनडे खेले वो चले गए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मगर वही बात है कि जब हमें पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ब्रेड एंड बटर क्रिकेटर का होता है, उसको अगर लूप में नहीं रखा जाएगा तो ये प्लेयर वहीं पर जाके खेलेंगे, फिर वहीं पर जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ से निकलता है कि हसनैन, एक तरफ तो ये सूरत हाल है जैसे हसन भी जिक्र कर रहे हैं, शुएब भी कर रहे हैं, एक तरफ तो वो वहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर सेटल होने के हवाले से, दूसरा हसन कह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, शुएब ट्वीट कर रहे हैं कि यार कल को ये भी चला जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा सारा मामला और अपने टैलेंट को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। तो सवाल इसमें यह पैदा होता है कि जब हम ये सवाल उठाते हैं, सामने से एक नैरेटिव बिल्ड होता है और नैरेटिव ये आता है कि भाई फलां को आप कह रहे हैं ना बाहर निकालो, तो इसका बैकअप कौन है, बैकअप बताओ। फलां को बाबर की बात करें तो कहते हैं बैकअप बताओ, इसका तो बैकअप ही नहीं है। शदाब की बात करें कहते हैं बैकअप ही नहीं है। इफ्तिखार की बात करें कहते हैं बैकअप ही नहीं है। एक तरफ ये तवील फहरिस्त बता रहे हैं, भाई ये कौन लोग हैं जो हमें ये आकर बताते हैं और इनकी सोच क्या है, चाहते क्या हैं कि जो आकर कहते हैं बैकअप ही नहीं है। सर ये सब जो है मैं समझता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे के ऊपर जो चौकीदार का किरदार अदा कर रहे हैं, ये एक मुजायका खेज बात है कि बैकअप नहीं है। आप जरा शोएब जट साहब से पूछिए ना मेरे जवाब के बाद कि ये पिछले 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में बैकअप नहीं है? यार मुझे 2-3 साल कवर करते हुए हो गए पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि बैकअप क्या, हर खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि उसको सामने नहीं आने दिया जा रहा, उसको पॉलिश नहीं होने दिया जा रहा। एक हमारा लड़का है यहाँ पे रावलपिंडी रीजन से खेलता है, मरी से उसका ताल्लुक है, अब्दुल फसी, वो 1000 से ज्यादा रन बना चुका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और लिस्ट ए में, और वो एक ऐसा लड़का है जो आपको ओडीआई क्रिकेट में
और टेस्ट क्रिकेट में इस पोजीशन पे सर्व कर सकता है जहां पे बाबर आजम खेल रहे हैं, लेकिन उसको ना हम शाहीन के कैंप में डाल रहे हैं, ना उसको किसी और जगह पे बुला रहे हैं, ना उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। वो बेचारा 2-2 मैच खेल रहा है जाके इंग्लैंड में। सो हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है, लेकिन बाज लोग जो ये समझते हैं ना कि हमारे बाद बैकअप कोई नहीं है, बेसिकली वो उस टैलेंट को छुपाए रखे हुए हैं, वो उस टैलेंट को अवाम के सामने नहीं आने दे रहे। और जो बात की शोएब जट साहब ने कि ये जो सुपरस्टार गए थे 15 लोग, अगर उनमें से 6 लोगों ने भी अमेरिकन पीआर के लिए अप्लाई किया तो ये कितनी मजायका खेज। देखिए अप्लाई किया ना, कबल वक्त होगा, लेकिन सर तफ्तीश कर ली, इरादा कर लिया, लेकिन यार शोएब भाई उनके जो यहाँ पे सीने पे पाकिस्तान का परचम है, वो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 15 लोग गए थे, और वो अगर जाके वहां पे तफ्तीश कर रहे हैं, वहां पे पूछगछ कर रहे हैं कि पीआर कैसे होगी, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। एक तो वो अपना बैकअप नहीं बनने दे रहे, ऊपर से उनकी परफॉर्मेंसेस ये हैं कि दोस्ती यारी पे पूरी की पूरी टीम खेल रही थी, और तीसरी बात अब ये आ गई कि वो अमेरिका में जाके शहरियत की पूछगछ कर रहे थे लोग। तो फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने पाकिस्तान के नाम से नहीं खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना है। बेसिकली यही है कि ये चीज़ हम बता रहे हैं कि एशिया कप से आ रहे हैं, उसके बाद डोमेस्टिक सेक्टर को देखें, उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पैसों के लिए खेलना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेलना है। जी शोएब कुछ आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत देखें, बात सुने, बात समझने की जरूरत है। हम इन चंद लड़कों के पीछे क्यों बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं उनको एडवोकेट नहीं कर रहा, बट मैं बात जो है वो उनकी साइड मुझे लेनी पड़ेगी। आपका सिस्टम उनके साथ क्या कर रहा है? साद अली के साथ आपके सिस्टम ने क्या किया? आपके किंग ने साद अली के साथ क्या किया? उसमें सरफराज अहमद का भी कसूर है। इसके अलावा फवाद आलम यहाँ से चले गए थे, हसन रजा साथ है, पूछे जरा फवाद आलम क्यों गए थे और अब क्या हासिल करने के बाद वो वापस आए हैं। इसके अलावा जो है वो आदिल जो लड़का था, एहसान आदिल फैसलाबाद से, ठीक है ना, उसके बाद जो हमाद आजम जो था, ठीक है, जिसका करियर तबाह किया गया, उसके बाद जो है आसिफ महमूद हैदराबाद का बेहतरीन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो आपका एक नजफ शाह शेख भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। नजफ शाह पिछले 10 साल से पाकिस्तान की ए टीम में हमारे साथ टूर पे रहा है, उसके बाद डोमेस्टिक खेलता रहा, उसने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल, उसने इतनी क्रिकेट खेली है, अभी वो लेजेंडरी खेल रहे थे अमेरिका में, वहां पर वो तक दिल बर्दाश्त होकर चले गए यहाँ से। मैं वही बता रहा हूँ कि ये तो वो बहुत सारे खिलाड़ी हैं ना कि जिनका थोड़ा अरसा गुजर गया था, लेकिन रिसेंट पास वाले जिनका भी करियर था, साद अली जवानी, बिल्कुल भरी जवानी में आप, और फिर आप समी असलम को देख लें, अभी उसको कितनी क्रिकेट खेलनी थी, उसको पता चल गया कि चाचू जो है वो वहां पे चीफ सेलेक्टर लग गए, अब मेरी तो बारी आएगी नहीं, तो बेचारा वहां पे चला गया। इस तरह कई मिसालें हैं, एक दो मिसालें नहीं है। समझ आई बात? उमर अकमल मुसलसल अमेरिका में मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहां पे रह रहे हैं या नहीं, उनका इरादा है ये मुझे नहीं पता, बट ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स को अब अमेरिका जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अमेरिका वैसे भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहलाता है, और वहां पे हमारे क्रिकेटर्स को जब जो है वो गोल्डन एरिना ओपन मिलेगा तो वो क्यों नहीं वहां पे जाएंगे। तो जिन लोगों को इनसिक्योरिटी है उन्होंने ऐसा करना है। आप देखें जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 3 खिलाड़ियों की तनख्वाह 50 लाख से ज्यादा, और उसके बाद जो 20 खिलाड़ी जो है सीडी में है उनकी तनख्वाह 5 से 7 लाख। कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? जब एक टीम मैच खेलती है तो मेरे भाई उस टीम में मैच खेलने वाले 11 के 11 ने जितवाना होता है, तब तो आप आराम से कह देते हैं कि जी ये तो क्या अकेला किंग कर रहा था, बाकी 10 क्या कर रहे थे। और भाई अकेला किंग जितने पैसे ले रहा था बाकी उतने पैसे नहीं ले रहे थे। अगर आप ज्यादा अमाउंट लेते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है, क्योंकि पैसे आपको इसीलिए दिए जाते हैं ना कि आप बड़े खिलाड़ी हैं। जब बड़े पैसे ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तब सब पे इक्वल डाल देना है, ठीक है ना। जब माल समेटना है, जब पैसे लेने हैं, जब अपने रेट बढ़वाने हैं, तब आप जो है चौधरी बन के आगे आ जाते हैं। खुदारा इस सोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को आज यहाँ पर ला दिया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अब पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने पर गौर नहीं कर रहे, बल्कि संजीदा है इस बारे में, संजीदा है इस बारे में। और ये एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हम मामला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला, और कहा यह जा रहा है कि जैसे शोएब ने बात की है कि इख्तलाफात जो टीम में आए उसमें एक बड़ी वजह यह भी थी, मतलब अगर थोड़े इख्तलाफात थे तो उसमें तकवीयत उस वक्त आई जब यह मामला सामने आया कि फलां तो इतने पैसे ले रहा है और मुझे इतने मिल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।